नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बी कॉम कॉर्नर के ऊपर। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल और इंपॉर्टेंट होने वाला है तमाम बी कॉम प्रोग्राम और ओनर्स के स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं, रिसेंटली हम लोग चर्चा कर रहे हैं आपके सेमेस्टर 6 के वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट बिजनेस एनालिटिक्स को लेकर के। और बिजनेस एनालिटिक्स के अंदर रिसेंटली हम लोगों ने अपनी प्रैक्टिकल क्लासेस स्टार्ट कर दी थी। हालांकि प्रैक्टिकल क्लासेस से जुड़ा हुआ ये हमारा सेकंड लेक्चर रहने वाला है। और आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम जिस टॉपिक को चर्चा करने वाले हैं दैट इज द लीनियर रिग्रेशन। देखिए, रिग्रेशन दो तरीके के होते हैं। दो तरीके के सवाल आपको आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर रिग्रेशन से जुड़े हुए देखने को मिल सकते हैं। या तो क्वेश्चन आपको लीनियर रिग्रेशन से पूछा जा सकता है, या तो क्वेश्चन आपको मल्टीपल रिग्रेशन से पूछा जा सकता है। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम फोकस करने वाले हैं लीनियर रिग्रेशन के ऊपर। अगर आपने लीनियर रिग्रेशन को अच्छे से समझ लिया तो डेफिनेटली मल्टीपल रिग्रेशन आप सभी के लिए बेहद आसान होने वाला है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके का सवाल आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर लीनियर रिग्रेशन से पूछा जा सकता है। देखिए, यहां पे लिखा हुआ है, ए मार्केटिंग मैनेजर कलेक्ट्स द डेटा ऑन सेल एंड ईयर ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ द 8 सेल्समैन। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 8 सेल्समैन का डेटा दिया गया है, जहां पे आपको दो कॉलम दिए गए हैं। पहला आपका सेल्स की डिटेल्स दी गई है, दूसरा आपका एक्सपीरियंस की डिटेल दी गई है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जब भी लीनियर रिग्रेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे केवल दो डेटा गिवन होंगे, और मल्टीपल रिग्रेशन में आपको दो से ज्यादा डेटा गिवन होंगे, जैसे 3 डेटा गिवन हो गया या 4 डेटा गिवन हो गया। ठीक है, अब इन दोनों डेटा का इस्तेमाल करके आपको क्या ऑब्टेन करना है, रिग्रेशन इक्वेशन को ऑब्टेन करना है बाय यूजिंग द लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन। ये पहला पार्ट रहेगा। दूसरे पार्ट में आपको कैलकुलेट करना है एरर टर्म्स एंड स्टैंडर्ड एरर्स को, और तीसरे पार्ट में आपको इंटरप्रेट करना है रिजल्ट्स ऑफ द रिग्रेशन को। यानी कि कुल मिलाकर के लीनियर रिग्रेशन और मल्टीपल रिग्रेशन के अंदर आपको 3 पार्ट पूछे जाते हैं। एक के अंदर आपको लीनियर इक्वेशन, जो आपका रिग्रेशन इक्वेशन है, उसको ड्राइव करना है, स्टैंडर्ड एरर को कैलकुलेट करना है, और लास्ट में जाके जो रिजल्ट आया है को इंटरप्रेट करना है, उनकी व्याख्या करनी है। अब ध्यान रखिएगा, जब भी आप लोग यहां पर लीनियर रिग्रेशन या मल्टीपल रिग्रेशन की बात करेंगे तो हमें इस इक्वेशन का यूज करना है। इस इक्वेशन को आप लोग रिग्रेशन इक्वेशन के नाम से जानते हैं, और ये होता है y इज इक्वल टू द a प्लस में bx। अब आप ध्यान से समझिएगा, यहां पे y का मीनिंग क्या होता है। ध्यान रखिएगा, यहां पे जब भी आप लोग y की बात करते हैं तो सर यहाँ पे y है ना, आपका स्पेसिफिकली डिपेंडेंट वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है। याद रखिएगा, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, डिपेंडेंट वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है। और याद रखिएगा, अमूमन जब भी आपको सेल्स गिवन होगा ना, तो सेल्स किसकी तरह बिहेव करेगा, यहां पर रिग्रेशन वाले क्वेश्चन के अंदर आपके डिपेंडेंट वेरिएबल की तरह बिहेव करेगा। वहीं अगर आप लोग एक्स की बात करते हैं तो एक्स आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह बिहेव करता है। और यहां पर जो आपका एक्सपीरियंस गिवन है ना इंप्लॉइज का, या जिसका भी एक्सपीरियंस गिवन है, वो किसकी तरह बिहेव करता है, आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह बिहेव करता है। आईवी का मतलब मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर है। अब अगर आप लोग ए की बात करते हैं तो ए आपका रिप्रेजेंट करता है आपके इंटरसेप्ट को, ये आपको याद रखना है। वहीं अगर आप लोग बी की बात करते हैं तो सर बी आपके स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। तो ये कुछ बुनियादी बातें हैं जिनको अगर आप लोग एक बार में समझ लेते हैं तो ये चीजें आप सभी के लिए बेहद आसान हो जाती है। तो यहाँ पे देखिएगा, सेल्स आपका क्या रहेगा, वाई हो जाएगा, क्योंकि सेल्स कैसे बिहेव करता है, आपके डिपेंडेंट वेरिएबल की तरह बिहेव करता है। और एक्सपीरियंस आपका क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह बिहेव करता है। तो ये सेम डेटा है, मैंने यहाँ पे आपका लिख लिया है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे ऊपर मैंने एक्सपीरियंस के ब्रैकेट में एक्स लिखा हुआ है क्योंकि ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और मैंने वाई लिखा हुआ है सेल्स के ब्रैकेट में क्योंकि ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब ध्यान दीजिएगा, जब भी आप लोग यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन से रिलेटेड सवाल को सोल्व करना चाहते हैं एक्सेल के अंदर, तो हम एक टूल का इस्तेमाल करेंगे जो आपको एक्सेल के अंदर प्रोवाइड किया जाता है। आपको क्या करना है, आपको फॉर्मूला के बाद डेटा वाले सेक्शन के अंदर आ जाना है, और यहाँ पर लास्ट ऑप्शन देखिएगा, लास्ट में कहीं पे आपको डेटा एनालिसिस का ऑप्शन दिखेगा। इसी डेटा एनालिसिस का इस्तेमाल करके आपको रिग्रेशन वाले क्वेश्चन को सोल्व करना है। जैसे आप लोग डेटा एनालिसिस के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको बड़े सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। आपको रिग्रेशन के ऊपर क्लिक करना है, और जैसे आप लोग ओके पे क्लिक करेंगे तो आप सभी के सामने एक विंडो खुल के आएगा जिसको आपको अच्छे से यूज करना है। अब ध्यान दीजिएगा, जब भी आप लोगों के सामने ये विंडो आएगा तो 3 चीजों पर आपको ध्यान
ध्यान देना है, इनपुट वाई रेंज के ऊपर, इनपुट एक्स रेंज के ऊपर, और लेबल को ध्यान में रखना है, आउटपुट रेंज को ध्यान में रखना है, और ये आपका जो रेजिडुअल वाला ऑप्शन है ना, ये आपका चेक होना चाहिए। क्लियर है, यानी कि टिक होना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग यहां पर स्पेसिफिकली अगर आप लोग बात करते हैं सर वाई की, तो जो वाई का जो डेटा है ना उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आपका यहाँ पे वाई गिवन है तो मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसी तरीके से हो सकता है आपके केस में खाली हो, अगर आपके केस में कुछ लिखा हुआ है तो उसको पूरे को सेलेक्ट करके ना आपको एक्स को सेलेक्ट कर लेना है। क्लियर है। अब ध्यान रखिएगा, अगर आपका ये लेबल वाला ऑप्शन चेक हुआ है यानी कि इस पे टिक हुआ है तो आपको एक्सपीरियंस के साथ कलेक्ट करना है। ठीक है, अगर आपका ये अनचेक है तो आपको केवल न्यूमेरिकल्स को ही क्या करना है, यहाँ पे सेलेक्ट करना है। और याद रखिएगा, आउटपुट की बात करते हैं तो आउटपुट का मतलब होता है सर आप लोग आउटपुट का मतलब आप लोग एग्जैक्टली कहां पे यो जो आपका रिग्रेशन का डेटा आएगा उसको लेना चाहते हैं। कहीं पे भी आप लोग क्लिक करेंगे तो ये वहां का लोकेशन उठा लेगा, और जैसे आप लोग ओके पर क्लिक करते हैं तो विद इन द सेकंड आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का टेबल आएगा जहां पर आपको समरी आउटपुट दिखेगा। अब यहाँ पे आपको काफी इंटरेस्टिंग जानकारी देखने को मिलेगी जिसका इस्तेमाल करके हम यहाँ पे तमाम जितनी भी रिजल्ट्स है उनको इंटरप्रेट करने वाले हैं। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या क्या चीजें गिवन है। सर यहाँ पे देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं है, ये जो वैल्यूज है ये मैंने ऐसे ही लिखी हुई है, कोई एग्जैक्ट जो स्टैंडर्ड वैल्यूज नहीं है, तो उसी के हिसाब से हमें रिजल्ट मिल गया है। सबसे पहले समरी आउटपुट के अंदर आपको क्या दिखेगा सर, आपका रिग्रेशन स्टैटिस्टिक दिखेगा जहां पर कुल मिलाकर के आपको 5 वैल्यूज गिवन होगी। सबसे पहले आपको मल्टीपल आर दिखेगा। मल्टीपल आर का मतलब होता है ये कोरिलेशन को डिफाइन करता है। ठीक है, उसके बाद आपको आर स्क्वायर दिखेगा, ये आपके कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन को डिफाइन करता है, डिटर्मिनेंट्स को डिफाइन करता है। इसके अलावा आपको एक वैल्यू मिलेगी जिसको आप लोग एडजस्टेड आर स्क्वायर के नाम से जानते हैं। एक आपका स्टैंडर्ड एरर रहेगा, यहाँ पे जो आपका स्टैंडर्ड एरर आया है ना, सेम जब आप लोग कैलकुलेट करके दिखाएंगे वो सेम स्टैंडर्ड एरर आपको वहां पे दिखना चाहिए। उसके बाद आपको ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा, ये एन की वैल्यू है, एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्लियर है। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे अगर आप लोग आते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स दिखेंगी जो आपका नोवा करके है। नोवा के अंदर आपको 2 वैल्यू मिलेंगी, रिग्रेशन का वैल्यू मिलेगा और रेजिडुअल का वैल्यू मिलेगा, नीचे आपको टोटल मिलेगा। डीएफ का मतलब होता है माय डियर फ्रेंड्स आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम। याद रखिएगा, डीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। एस का मतलब होता है आपका सम ऑफ द स्क्वायर, और एमएस का मतलब होता है मीन ऑफ द स्क्वायर। और अगर आप लोग यहाँ पे सिग्निफिकेंस एफ की बात करते हैं तो याद रखिएगा, सिग्निफिकेंस एफ का इस्तेमाल आप लोग इंटरप्रेशन के केस में करते हैं। अगर आपके सिग्निफिकेंस एस जो आपका एफ है उसकी वैल्यू अगर आपकी लेस देन 0.05 आती है तो आपका जो डेटा है ना वो कैसा माना जाता है सर, आपका सिग्निफिकेंट माना जाता है। तो याद रखिएगा, क्योंकि हमारी जो वैल्यू है वो आपकी लेस देन 0.05 नहीं है, दैट्स व्हाई ये आपका जो डेटा है ये नॉन सिग्निफिकेंट माना जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे देखेंगे तो स्टैंडर्ड एरर का वैल्यू गिवन है। अच्छा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक आपका इंटरसेप्ट है। सर इंटरसेप्ट का मतलब क्या है सर, ये आपकी ए की वैल्यू है। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको मैं थोड़ा सा अलग कलर से हाईलाइट कर देता हूं ताकि हमें कैलकुलेशन के टाइम पे कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, अगर आप लोग एक्स वेरिएबल 1 की बात करते हैं तो ये कुछ भी नहीं है, जस्ट आपका एक्सपीरियंस वाला टेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को इस पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये आपका ए वाला वैल्यू है, ये वाला आपका बी वाला वैल्यू है, दोनों को यूज करके आपको अपना रिग्रेशन इक्वेशन को ड्राइव करना। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ बेसिक वैल्यू गिवन है, पी वैल्यू वगैरह गिवन है, जिनका इस्तेमाल हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो आपके क्वेश्चन के अंदर चीजें पूछी गई है उनके अकॉर्डिंग नहीं करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप लोग रेजिडुअल आउटपुट के अंदर आते हैं, ऑब्जर्वेशन के हिसाब से प्रेडिक्टेड वाई यानी आपका जो सेल्स है वो गिवन है, उसके बाद रेजिडुअल आप लोग इसको एरर की तरह मान सकते हैं, ये तमाम जानकारी गिवन है। सर ये आपका क्या हो गया, ये आपका रिग्रेशन हो गया है। अब ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि हमने इक्वेशन पढ़ा है, हमने सबसे पहले क्या करना है, रिग्रेशन इक्वेशन को ड्राइव करना है। रिग्रेशन इक्वेशन इज इक्वल टू द y इज इक्वल टू द a प्लस में क्या है आपका bx है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है सर, यहां पर a प्लस में bx की वैल्यूज को लिख देना है। सर कैसे लिखेंगे, y इज इक्वल टू द, ठीक है, आप लोग क्या करेंगे सर, y इज इक्वल टू द, अब यहाँ पे a की वैल्यू कितनी गिवन है सर, हमने निकाला था 45 गिवन है, तो आप लोग क्या करेंगे 45 करेंगे, प्लस में b की वैल्यू सर कितनी गिवन है, यहाँ पे 5 है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे सर, आप लोग 5 करेंगे, प्लस करके क्या करेंगे 5 और साथ में क्या लिख देंगे x। तो सर ये जो आपकी टेबल आई है ना, ये क्या बन गई है सर, आपकी रिग्रेशन इक्वेशन बन गई है। ठीक है, सिर्फ इतना ही काम आपको करना
है, ये क्या बन गया सर, आपका रिग्रेशन इक्वेशन बन गया है। अब रिग्रेशन इक्वेशन के बाद आपको एरर्स कैलकुलेट करने हैं, ठीक है, आपको एरर टर्म निकालने हैं और स्टैंडर्ड एरर निकालना। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे जरूरी बात यहीं पे आती है, स्टैंडर्ड एरर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सर स्टैंडर्ड एरर के लिए सबसे पहले आपको y कैलकुलेट कर लेना है। सर y को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, सर हमने पढ़ा हुआ है, जब भी आप लोग यहां पर y की बात करते हैं। जस्ट ए मिनट, मैं इसको थोड़ा सा सही अरेंज कर देता हूं, जहां पे भी हमको ये सही लगता है, इसको मैं बीच में करके ना इसको बोल्ड कर देता हूं। यस, आपको क्या करना है, y निकालना है। अब y कैसे निकाला जाए, सर हम y निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इक्वल टू का साइन प्रेस करना है। अब ध्यान दीजिएगा, y इज इक्वल टू द a की वैल्यू आपको गिवन है, तो आपको जाना है a के ऊपर, जो आपने रिग्रेशन रन किया था उसके ऊपर जाना है, और a की वैल्यू के ऊपर आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे इसके ऊपर F4 प्रेस कीजिएगा। क्योंकि F4 क्यों प्रेस किया, क्योंकि जितनी भी आपकी ये जो ऑब्जर्वेशन है उन सबके केस में आपको ये जो आपका वैल्यू है, जो आपका a का वैल्यू है वो सेम लेना है, फिर प्लस का साइन प्रेस करना है, फिर आपको बी वाली वैल्यू के ऊपर क्लिक करना है। बी वाली वैल्यू के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे अगेन आपको F4 प्रेस करना है, ये वैल्यू आपका लॉक हो जाएगा। मल्टीप्लाई में x होता है, सर x का वैल्यू देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई आप लोग क्या करेंगे, सर x का वैल्यू कितना है, 2 है। जैसे आप लोग एंटर प्रेस करेंगे आपको एक वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर, तो ये आपका y वैल्यू निकल आया, ठीक है। अब इसको मैं कोई और नाम दे देता हूं, लेट अस से मैंने इसका क्या नाम दिया है, मैंने इसको y डैश नाम दिया, ठीक है। तो आप लोग क्या कहिएगा, y डैश डबल डैश व्हाटएवर, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये 55 आया है ना, इसके नीचे आपको एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ दिखाई देगा, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो आपको सारी वैल्यूज मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर हमें क्या निकालना है, सर स्टैंडर्ड एरर निकालना है, तो मेरे को क्या करना है, मेरे को एक फॉर्मूला लगाना है। मैं क्या करूंगा, y के अंदर से, ध्यान दीजिएगा, मेरे को क्या करना है, आपका y के अंदर से मेरे को yc करना है, यानी कि आपका जो y के अंदर से मैं माइनस करने वाला हूं, सब्ट्रैक्ट करने वाला हूं, जो आपने y डैश निकाला, ठीक है। अब इसको ब्रैकेट कीजिएगा और इसका स्क्वायर ले लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बता रहा हूं, इसी के बिहा पे आपको कैलकुलेशन करना है। सर इसका क्या ले लेना है, सर इसका आपको फॉर्मूला ले लेना है, तो इसको सॉरी इसका स्क्वायर ले लेना है। अब मैंने इसका स्क्वायर ले लिया, अगेन मैं क्या करने वाला हूं, इसको भी थोड़ा सा रीअरेंज कर देता हूं। हम लोग इसको बीच में कर देते हैं, मिडल में कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं। अब इसको कैसे कैलकुलेट करना है, ध्यान से समझिएगा। सर आपका y कहां पर है, सर आपका ये रहा y, ये कितना है आपका 55 है, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, 55 लेंगे, ठीक है। सबसे पहले मेरे को ब्रैकेट लगाना है, इक्वल टू का साइन करके ब्रैकेट लगाना, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, y की वैल्यू लेनी है, माइनस करना है मेरे को यहाँ पे y डबल डैश की वैल्यू लेनी है, ब्रैकेट क्लोज करना है और मेरे को क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है और जस्ट एंटर प्रेस करना है। तो ध्यान रखिएगा, ये वाला वैल्यू आप सभी के सामने आ जाएगा। जैसे आप लोग इसके ऊपर डबल टैप करेंगे ना, तो आपको सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। इसका मतलब क्या है, सर इसका मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर इसका आंसर कितना है, 0 0 0। और अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे ना, रेजिडुअल के केस में भी आपको कहीं ना कहीं आंसर मैच होता हुआ दिखाई देगा। क्लियर, तो आई होप कितनी बातें आपको क्लियर रही होंगी। अब सर इससे आगे क्या करना है, सर इससे आगे हमें क्या निकालना है, आपका सम फाइंड आउट करना है। सम कैसे निकालते हैं, इक्वल टू का साइन प्रेस करके आपको सम लिखना है। जैसे ही सम लिखेंगे तो आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे और जिन जिन वैल्यूज को आपको जोड़ना है ना, उन सब वैल्यूज को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, एंटर प्रेस कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब हम निकालने वाले हैं आपका स्टैंडर्ड एरर, ठीक है। आप लोग क्या निकालेंगे, स्टैंडर्ड एरर। तो याद रखिएगा, स्टैंडर्ड एरर को फाइंड आउट करने के लिए हमारा जो सम का वैल्यू आया है ना, उसका हमें स्क्वायर रूट लेना है, उसको डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस में आपका जो रिग्रेशन आया है और माइनस में 1। कैसे करना है देखिए ध्यान से। अभी क्या करना है, स्टैंडर्ड एरर के केस में इक्वल टू साइन प्रेस करेंगे और हमें क्या करना है, सर स्क्वायर रूट निकालना है। तो ये वाला शॉर्टकट आपको अप्लाई करना है। जैसे आप लोग इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो आपको वो वैल्यू लेना है जिसका स्क्वायर रूट आपको निकालना है। जैसे सम कितना है, सर 0 है, इसको मेरे को डिवाइड करना है। सर किससे डिवाइड करना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना था, सर आपका 8 था, अगर आपको याद हो तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना था, 8 था। रिग्रेशन कितना है, 1 है, तो 8 में से 1 जाएगा तो 7 बचेगा। अब इसके अंदर से एक और माइनस कर रहे हैं, फॉर्मूला होता है ऑब्जर्वेशन माइनस में रिग्रेशन माइनस में 1। तो 8 में से 1 गया तो 7, 7 में से 1 गया तो कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा। इसको मैं क्या करूंगा, 6 से डिवाइड करके एंटर प्रेस कर दूंगा, तो मेरा स्टैंडर्ड एरर कितना आ गया, सर 0 आ गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो मेरा स्टैंडर्ड एरर कितना आ गया, सर 0 आ गया। तो इस तरीके से आप लोग माय डियर फ्रेंड्स क्या निकाल सकते हैं, अपना स्टैंडर्ड एरर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये क्वेश्चन था। अब आपको इंटरप्रेट करना है। इंटरप्रेट क्या करना है, सर आपको इक्वेशन क्या मिला है,
मल्टीपल आर का क्या मतलब है, आर स्क्वायर का मतलब क्या है, एडजस्टेड आर स्क्वायर का क्या मतलब है, स्टैंडर्ड एरर का क्या मतलब है, ऑब्जर्वेशन क्या होता है, डीएफ क्या होता है, एसएस, एमएस, एफ और सिग्निफिकेंट एफ क्या होता है, इन तमाम चीजों को आपको व्याख्या करनी है, इनको एक्सप्लेन करना है। अगर आप लोग ऐसा कर पाए तो डेफिनेटली आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है और संभावना है। ठीक है, तो आई होप कितनी बातें आपको क्लियर रही होगी। और ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आपको समझ में आया होगा, आपको ये पूरा का पूरा प्रोसेस एग्जैक्टली आपके दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठ गया होगा। सेशन आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए तो सोल दी बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।